हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में सीखा। आइए उसी चीज की दोहराई करते हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं। ये संख्याएं प्राकृतिक हो सकती हैं, पूर्ण, संपूर्ण, परिमेय या अपरिमेय। आइए इन संख्याओं को उचित क्रम में ढूंढकर लगाते हैं। सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। 3 प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक तौर पे जो हम कुदरती तौर पर गिनती करते हैं, काउंटिंग करते हैं, वो शुरू होती है 1 से और हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो जो अंक ऐसी गिनती में आते हैं, काउंटिंग में आते हैं, वो प्राकृतिक अंक होंगे। जैसे कि 3 प्राकृतिक है। माइनस नेगेटिव में गिनती नहीं होती, ये नहीं आएगा। वर्गमूल के अंडर हम काउंटिंग नहीं करते, ये प्राकृतिक नहीं है। 0 से गिनती शुरू नहीं होती, ये भी प्राकृतिक नहीं है। 51 काउंटिंग नंबर है, गिनती है, ये प्राकृतिक संख्या है। फिर फ्रैक्शंस, बटे में मिक्स फ्रैक्शन या माइनस का फ्रैक्शन हो, ये भी प्राकृतिक नहीं है। उसके बाद है वर्गमूल 3, नो। -100 नहीं। वर्गमूल 2, ये प्राकृतिक नहीं है। नेक्स्ट है पूर्ण अंक। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक ही होती हैं, लेकिन दोनों का फर्क क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3 इत्यादि ये होती हैं। इनके साथ अगर 0 को भी अटैच कर दें, अब ये बन गई पूर्ण संख्याएं। सिर्फ 0 का फर्क है, 0 जुड़ जाए तो ये प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण हो जाती हैं। इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण तो होती हैं, इनके साथ अगर 0 यहाँ है, इट इज हेयर, तो अब ये पूर्ण अंक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है संपूर्ण संख्याएं। संपूर्ण संख्याएं पूर्ण संख्याओं से मिलती हैं। 0, 1, 2, 3 इत्यादि पूर्ण हैं। इनके साथ जब माइनस वाले अंक भी जुड़ जाएं, इस तरह से, मीन्स जो संख्याएं हमारे पास संख्या रेखा पे होती थी, नंबर लाइन, उनको हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। सारी संख्याएं पूर्ण, प्राकृतिक और नेगेटिव, माइनस वाले अंक। तो पहले पूर्ण लिख लेते हैं इस प्रकार से, ये संपूर्ण भी है। फिर आ जाएंगे माइनस वाले अंक, -273। नेक्स्ट वर्गमूल इसमें नहीं आएगा। वर्गमूल प्राकृतिक, पूर्ण या संपूर्ण नहीं है। फ्रैक्शंस नहीं। उसके बाद मिक्स फ्रैक्शन का अंक है, वो भी नहीं आएगा। लास्ट है हमारे पास -100, ये संपूर्ण संख्या आएगी। अगली जो चीज हमने पता करनी है वो है परिमेय संख्या, और वही हमारा टॉपिक है। हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन में सीखा था कि सारी संपूर्ण संख्याएं और सारी भिन्नें वो परिमेय बनाती हैं। मतलब ये सारी संपूर्ण संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं भी हैं। तो हम इन्हें सेम ऐसे ही लिख लेते हैं। सारी संपूर्ण संख्याएं हमने लिख ली। और परिमेय कौन सी होती हैं? भिन्न। भिन्न में बटा वाली संख्या, जैसे 21/40। मिक्स फ्रैक्शन भी आएगा इसमें, 2, 1/3 और -43/57। इस प्रकार से हमने परिमेय संख्याएं ढूंढ ली हैं, सारी संपूर्ण और भिन्न। अब जो अंक रह गए हैं वो अपरिमेय की कैटेगरी में आएंगी। मीन्स वर्गमूल 15, देन वर्गमूल 3, वर्गमूल 2। अगर यहाँ पर एक अंक होता पाई, पाई हमने जूनियर क्लासेस में सुना हुआ है, पाई भी अपरिमेय है। इस तरह हम अंकों को वर्गीकृत करते हैं। आइए परिमेय संख्याओं के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ठीक और गलत का चिन्ह लगाएं। यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स हम स्टडी करेंगे। आंसर
डिस्कस करने से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद करने की कोशिश करें। आइए अब आंसर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी थी? 0, 1, 2, 3 इत्यादि, ये सारी पूर्ण संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं थी जो हम कुदरती तौर से गिनती शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से शुरू होकर इस प्रकार ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये सारी पूर्ण संख्याएं, ये प्राकृतिक। तो क्वेश्चन है, सारी पूर्ण प्राकृतिक हैं। सारी पूर्ण में तो 0 भी आता है, लेकिन ये प्राकृतिक में नहीं आता, इसलिए फर्स्ट आंसर है रॉन्ग। सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती 0 के कारण। सेकंड क्वेश्चन, सारी संपूर्ण संख्याएं परिमेय होती हैं। संपूर्ण संख्याएं मीन्स संख्या रेखा वाली संख्याएं, सिफर, धनात्मक और ऋणात्मक। फॉर एग्जाम्पल 7 ले लो, 0 ले लो और -7। तो क्या ये सारी संपूर्ण संख्याएं परिमेय हैं? परिमेय की निशानी है, हम संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ हम बड़ी आसानी से इन्हें तीनों को 0/1 भी 0 होता है, 7/1 7 होता है, -7/1 भी -7 होता है। इसलिए ये सारी संपूर्ण संख्याएं भी हैं और परिमेय भी हैं। आंसर इज करेक्ट। ये सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड है, सिफर एक परिमेय संख्या है। अभी हमने देखा सिफर परिमेय होती है, क्योंकि 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, तो इसका आंसर भी ठीक है। लास्ट है, धनात्मक संपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। धनात्मक संपूर्ण संख्याएं संख्या रेखा वाली संख्याएं, धनात्मक जो 0 के बाद राइट साइड पे हम लिखते हैं, मीन्स 1, 2, 3 इत्यादि। धनात्मक संपूर्ण हमने लिख ली, उनका वर्गमूल, सपोज हम लेते हैं संख्या 1, संख्या 2, 4, 7, 9। हमने कुछ संपूर्ण संख्याएं धनात्मक लिख ली। अब इनका वर्गमूल देखें, दिस इज अंडर रूट इस प्रकार से। क्वेश्चन है कि ये वर्गमूल अपरिमेय होता है। अपरिमेय मीन्स जो संपूर्ण अंक ना बने। ये है 1, ये है √2। वर्गमूल 4 का आंसर प्लस का 2 भी हो सकता है और माइनस का 2 भी। वर्गमूल 7 ऐसे ही आएगा। 9 का वर्गमूल प्लस या माइनस का 3 हो सकता है। तो हम ये आंसर्स में देख रहे हैं वर्गमूल करने के बाद कि कुछ अंक हैं जो अपरिमेय नहीं हैं। ये प्रॉपर परिमेय अंक हैं। वर्गमूल 4, वर्गमूल 9, उसी प्रकार वर्गमूल 25, वर्गमूल 16 इत्यादि। ये अपरिमेय नहीं है बल्कि परिमेय हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, गलत है। तो क्या आपने जो आंसर खुद ढूंढे थे स्क्रीनशॉट लेने के बाद, आपके आंसर्स इन आंसर्स के साथ मैच कर रहे हैं? आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली चीज है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं पता की जा सकती हैं। 2 परिमेय संख्याएं a और b, इनके बीच में कितनी संख्याएं एग्जिस्ट करती हैं, लाई करती हैं? वो है अनंत, इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं पता कर सकते हैं a और b के दरमियान। जैसे हमारे पास सपोज संख्याएं हैं 0 और 10, इनके बीच में 5 भी है, 7 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 2 भी है।
फिर फ्रैक्शंस भी हैं, 1/2 या फिर 1/2 इत्यादि। तो हम इस प्रकार से इनफाइनाइट नंबर, अनंत, अनगिनत नंबर ऑफ परिमेय संख्याएं ढूंढ सकते हैं, रैशनल नंबर्स पता कर सकते हैं, जो कि किसी दो ए और बी डिजिट के परिमेय संख्याओं के बीच में आते हैं। ये हम अपने अगले टॉपिक में सीखेंगे। आज के लिए साथियों बस इतना ही। आप यहाँ तक किया गया काम अपनी कोर्स बुक में से मैच कर लें, स्टडी कर लें और अपनी क्वेरीज को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर संपर्क करें। टेक केयर एंड वर्क हार्ड। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।